हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। आज हम फिर से विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेना, लास्ट तक देख लेना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपने यूट्यूब पे ऐसा वीडियो पहले कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो वीडियो को पूरा देख लेना, लास्ट तक देख लेना, क्योंकि अंत के समय में हम जी रहे हैं। तो अंत के समय में हमें बाइबल से थोड़ी बहुत जानकारी रखना ही चाहिए भैया, क्योंकि आज के समय में हर एक मसीह भाई अपना जीवन ऐसे बिता रहा है कि मानो उसे कभी मरना नहीं है। मेरी बात को याद रखना, मेरी बात को याद रखना मसीह भाइयों और बहनों। जिस दिन रैप्चर हो गया, जिस दिन यीशु मसीह आ गया, उस दिन आपके सारे रास्ते दरवाजे उस दिन बंद हो जाएंगे। अब कौन ठहर सकता है? अब कौन ठहर सकता है? पाप बढ़ चुका है, अंत का समय आ चुका है। मन फिरा लीजिए और पश्चाताप कर लीजिए, मन फिरा लीजिए और लौट आइए। हो सकता है परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ कर दे। कब तक पाप करते रहोगे? कब तक व्यभिचार करते रहोगे? कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे? कब तक गर्लफ्रेंड, कब तक बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे? क्या अंत नहीं? क्या अंत नहीं? अंत है सब पापों का, अंत है। मेरी बात को याद रखना मसीह भाइयों और बहनों। जिस दिन आपका उद्धार नहीं हुआ होगा, जरा सोचो, इस बात को गहराई से सोचना मेरे भाई। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो यीशु आपको स्वर्ग कभी नहीं ले जाएगा, क्योंकि यीशु स्वर्ग उन्हीं को ले जाएगा जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि हमने यीशु मसीह पर भैया विश्वास कर लिया और मैं अपने रास्ते चला, बाइबल किधर पढ़ी है, प्रार्थना होती नहीं है, बाइबल पढ़ते नहीं है, वचन कभी खोल कर नहीं देख सकते हैं। वो बाइबल, वो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वचन हमें जीवन दे सकता है, हमें बचा सकता है, हमारा उद्धार कर सकता है, हम उस परमेश्वर के वचन को पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं। बस सारा दिन, सारा टाइम अपने गर्लफ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड से बातें करते रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए, आपके लिए उसने कोड़े खाए हैं, उसने मार खाई है, उसने बेइज्जती सहा है, उसको दर्द हो रहा था, उसको 39 कोड़े लगवाए गए। जरा सोचो, चेलों को कितनी बेरहमी से मारा गया, कितनी बेरहमी से तड़पाया गया। यूहन्ना को तेल में तला गया, पतरस को उल्टा लटकाया गया, थोमा को भालों से बेधा। थोमा भारत आया था प्रचार करने, थोमा को भारत वालों ने भाले से बेध कर मार दिया। मेरे प्रिय, यहूदा इस्करियोती की तरह मत बनो। पाप करते हो तो पश्चाताप कर लो। यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं किया था, उसको शर्मिंदगी हुई थी, उसको पछतावा हुआ था कि मैंने यीशु मसीह को पकड़वाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसको पछतावा हुआ था और उसने जाकर पेड़ में अपनी गर्दन मरोड़ लिया था, फांसी लगा लिया था। मेरे प्रिय, अगर उसने यीशु मसीह से माफी मांग लेता, परमेश्वर दयालु है, वो माफ कर देता उसे, तो उसे आज स्वर्ग परमेश्वर दे देता। मगर आज के समय में मसीह भाई बहन पाप करते हैं, खूब दबा के विचार करते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं। मेरी बात को याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, पश्चाताप नहीं तो क्षमा भी नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे कुकर्मियों को परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग नहीं देगा। स्वर्ग परमेश्वर उनको देगा जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, जिनका उद्धार हुआ होगा, जिनका नाम परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वे अपने चरवाहों को पहचानती हैं और अपने चरवाहों के पीछे पीछे आती हैं। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह के सिर के ऊपर सोने का मुकुट होना चाहिए था, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, उसके सुंदर हाथों में कीलें ठोक दी गई, उसके मुंह पे थूका गया, पानी के जगह उसे सिर का पिलाया गया, सिर्फ हम सब के खातिर, हम सब मानव जात के पाप के खातिर। फिर भी आप सब लोग पाप करते हैं, फिर भी आप लोग विचार करते हैं। मेरी बात को याद रखना मसीह भाइयों और बहनों, जिस तरह पाप कर रहे हैं, परमेश्वर इसका लेखा
इसका बदला परमेश्वर आपसे लेगा। मेरी बात को याद रखना, इसका लेखा आपको बड़े श्वेत सिंहासन के सामने आपको देना पड़ेगा मेरे भाई मेरी बहन। इसीलिए अपने आप को जांचें और परखें और पश्चाताप कर लें, वरना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, अगर आप स्वर्ग नहीं जा पाए, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा मिला, तो क्या होगा उस समय? कोई आपको बचा नहीं पाएगा, कोई आपको नरक जाने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा ना मिला, वह आग और गंधक की झील में डाला गया, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे युगन युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मेरी भाई मेरी बहन, पश्चाताप कर लीजिए, माफी मांग लीजिए परमेश्वर से, क्योंकि पवित्र बाइबल जो है ना, परमेश्वर के खून से, उसके लहू से भरी हुई पुस्तक है मेरे प्रियो। आपके आंख और कान खुल जाएंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और अपने जीवन में वचन को लागू करें, पश्चाताप करें, ताकि परमेश्वर आपके हर एक पाप को, हर एक गुनाहों को माफ कर सके। दोस्तों, आशा करते हैं छोटा सा मैसेज आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की, गुड लक।